बड़े पर्दे पर लटके झटके या फिर कॉमेडी का तड़का लगाना, ये गोविंदा के लिए चुटकी भर का काम था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90 के दौर में गोविंदा उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे जिनके पास फिल्मों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। आलम तो यूं था कि गोविंदा को लेकर कि वो दिन में करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे और ऐसा रुतबा किसी भी स्टार के किस्मत में नहीं देखने को मिला। 80 की मिड में गोविंदा ने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। हालांकि उस दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहली फिल्म पाने के लिए गोविंदा ने काफी मशक्कत की, लेकिन सबके बावजूद जब उन्हें पहली फिल्म मिल गई तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली फिल्म में उन्होंने डांस का एक ऐसा रुतबा दिखाया जो रुतबा आज भी कायम है। डांस की दीवानगी को लेकर गोविंदा 90 के दौर में आते आते काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे और उस दौरान गोविंदा के साथ डांस करने वाली अभिनेत्रियां भी थक कर हार मान लेती थी। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, गोविंदा के अंदर और भी खूबियों ने जन्म लिया और जब वो कॉमेडी में अपना हाथ आजमाए तो कॉमेडी में उनका कोई भी सानी नहीं नजर आया। गोविंदा की कॉमेडी से लवरेज कई सारी फिल्में आई और उन फिल्मों को दर्शकों ने बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया। हालांकि किसी बड़े स्टार की ही तरह गोविंदा को भी लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। गोविंदा जब कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू रहे थे तो उनसे खफा रहने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। एक तरफ जहां गोविंदा की इंडस्ट्री में कई सारे दोस्त बने तो वहीं दूसरी ओर कई सारे उनके दुश्मन भी बने। और इसी कड़ी में हम आपको अमरीश पुरी और गोविंदा से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जिस किस्से के बाद गोविंदा और अमरीश पुरी के बीच में ऐसा झगड़ा होता है जो झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता है और इस झगड़े की कीमत बाद में अमरीश पुरी को चुकानी पड़ती है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमरीश पुरी अपने कड़क स्वभाव के लिए बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा मशहूर रह चुके हैं। जब बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों की बात की जाएगी तब तो अमरीश पुरी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हालांकि बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों में से एक अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर में बतौर विलन ढेरों सारी फिल्मों में काम किया। फिल्मों से पहले अमरीश पुरी बीमा कंपनी में नौकरी किया करते थे और एक्टिंग के प्रति रुझान था उनका ऐसा कि उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया था। वह एक्टिंग में इतना ज्यादा रम गए थे कि उन्होंने एक्टिंग के लिए करीब 21 साल की अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपना करियर इंडस्ट्री में ही बनाऊंगा। साल 1982 में सुभाष घई के फिल्म विधाता ने उन्हें बतौर विलन दर्शकों के बीच में खासा पहचान मिली। तो वही आज भी अमरीश पुरी का फिल्म मिस्टर इंडिया में निभाया हुआ मोगैम्बो वाला किरदार तरोताजा है। 72 साल की उम्र में अमरीश पुरी ने दुनिया को अलविदा तो कह दिया था, लेकिन एक बार अमरीश पुरी का सामना बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार में से एक गोविंदा के साथ हुआ था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा के साथ अमरीश पुरी ने 2 बड़ी फिल्मों में काम किया। एक फिल्म थी 2 कैदी और दूसरी थी फर्ज की जंग। और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान गोविंदा और अमरीश पुरी के बीच में झगड़ा हो गया और इस झगड़े की कीमत बाद में अमरीश पुरी ने चुकाई। अब हुआ यूं कि 80 और 90 के दशक में गोविंदा इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार बन चुके थे। गोविंदा के पास एक के साथ इतनी फिल्में थी कि उनके पास आराम करने का वक्त भी नहीं था। जो भी फिल्म आती गोविंदा साइन कर लिया करते। ऐसे में उन्हें शिफ्ट के हिसाब से काम करना पड़ता था। इसी बीच गोविंदा हर शूटिंग सेट पर लेट हो जाया करते थे और अपनी इस लेट लतीफी को लेकर काफी ज्यादा वो बदनाम भी हो चुके थे। हालांकि वो फिल्म को साइन करने से पहले ही तमाम निर्माता निर्देशकों को बता दिया करते थे कि वो लेट हो जाएंगे क्योंकि वो कई सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन गोविंदा की बढ़ती डिमांड को देखते हुए तमाम निर्माता निर्देशक उनकी इस बात को मान भी लिया करते थे। हालांकि इसी बीच गोविंदा और अमरीश पुरी एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी को सेट पर पहुंचने का 9 बजे का वक्त दिया गया था। ऐसे में अमरीश पुरी अपने समय के हिसाब से सेट पर पहुंच गए और मेकअप के साथ तैयार हो गए। वही अपने काम में उलझे गोविंदा 9 बजे की शिफ्ट में नहीं पहुंचे और वो इतना ज्यादा लेट हो गए कि 9 की बजाय शाम 6 बजे सेट पर पहुंचे। इस बात से अमरीश पुरी बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तभी अमरीश पुरी ने सामने से आकर गोविंदा से बात की और अमरीश पुरी यहाँ पर अपना आपा खोते हुए गोविंदा पर बुरी तरीके से भड़क गए। अब यहाँ गोविंदा ने फिल्म के निर्माता निर्देशकों को इस बात की पहले ही जानकारी दे दी थी कि वो लेट लतीफ हो जाएंगे और अमरीश पुरी का इस हिसाब से गुस्सा होना उन्हें बिल्कुल भी नागवारा गुजरा। ये देखने के बाद गोविंदा भी जवाब देते हुए उनसे गुस्सा हो गए और दोनों के बीच में गहमा गहमी हो गई। अमरीश पुरी ने उस वक्त गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि अमरीश पुरी ने गोविंदा को जोर का चाटा भी मार दिया। गोविंदा इस घटना के बाद बुरी तरीके से टूट गए और उन्होंने अमरीश पुरी के साथ कभी भी ना फिल्म करने की कसम खा ली, जो उन्होंने बरकरार भी की। बताया जाता है कि 90 के दौर में आते आते गोविंदा के साथ अमरीश पुरी की कई सारी फिल्में थी, लेकिन उन फिल्मों में अमरीश पुरी के साथ उन्होंने काम करने से मना कर दिया और अमरीश पुरी की जगह बाद में उन सभी फिल्मों में कादर खान नजर आए। और जब इस बात की भनक अमरीश पुरी को लगी तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमरीश पुरी ने जब उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कहा तो गोविंदा इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने कभी भी उनके साथ फिल्म नहीं की और आने वाले समय में जो फिल्में अमरीश पुरी के साथ वो करने वाले थे और उन फिल्मों में अमरीश पुरी को रिप्लेस करते हुए कादर खान को ले लिया गया।